फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपको एसएससी सीएचएसएल 22 नवंबर के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे। 100% रियल क्वेश्चन होंगे, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं ऐड किया गया है। और हमने क्वेश्चनों का फॉर्मेट फ्रेंड्स चेंज कर दिया है, जो कि हमने क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। हमने जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन को ऐड किया है, क्योंकि अगर आप लोग फ्रेंड्स अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक क्लास आपके लिए उन एग्जामों में भी रामबाण होगी। जैसे आप ग्रुप डी हो गया, आने वाले एग्जामों एमपी पुलिस, यूपी पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आप एक बात और याद रखनी, हमने सारे 22 नवंबर के सारे ही क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट देख रहे हों वो एसएससी सीजीएल के रिव्यू के लिए, तो आप बिल्कुल बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि महाजानो यान गातो पंथा किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से? कंठोप उपनिषद से लिया गया है। हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कांटे लेक किसे कहा जाता है। तो कांटे लेक किसे कहा जाता है? बेम व नाड झील को कहा जाता है कांटे लेक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से लागू हुआ था। तो ये लागू किया गया था 2005 में, इसे लागू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को डाकोटा नदी भी कहा जाता है। तो किस नदी को डाकोटा नदी भी कहा जाता है? मिसौरी नदी को डाकोटा नदी भी कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित विषय हो जाता है। तो किस अनुसूची में है? यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषय से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कावेरी जल विवाद में मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच विवाद है कावेरी जल विवाद में। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस चट्टान प्रणाली को धात्विक अयस्कों का भंडार कहा जाता है। तो किस चट्टान प्रणाली को कहा जाए? धारवाड़ प्रणाली को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीताभ तारे का उदाहरण कौन सा तारा है। पीताभ तारे का उदाहरण हो जाता है सूर्य हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुफा मानव किस युग में रहता था। यानी कि गुफा मानव किस युग में रहता था। तो किस यानी कि वी पूरा पाषाण काल युग में रहता था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू नाइल नदी कहाँ से निकलती है। ब्लू नाइल नदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है इथोपिया से निकलती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि नटराज मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये नृत्य शैली भरतनाट्यम से संबंधित होती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि महाजनपद वज्जी की राजधानी कौन सी थी। तो महाजनपद वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम धातु तांबे का हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल मैसूर
युद्ध कुल कितने हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। कितने? 4, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि एस ब्लॉक तत्वों में जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है तो वो आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। क्या होती है? आयनिक त्रिज्या छोटी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA हेलिक्स की पहली मॉडल किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने दी थी, यानी कि ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तापमान मापने वाले एसआई इकाई कौन सी है? तापमान मापने वाली एसआई इकाई कौन सी है? तो केल्विन हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली बंध कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता ने अपनाई थी? तो प्रणाली बंध कृषि किस सभ्यता ने अपनाई थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता ने अपनाई थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन थी? ए थी लीला सेठ, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम किसने शुरू की थी? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम किसने ये शुरू की थी? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसे शुरू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मुद्रास्फीति की दर में कमी को ये दर्शाता है, मुद्रास्फीति की दर में कमी की, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल प्लान किस देश द्वारा शुरू किया गया? मार्शल प्लान ये शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काकुलम झील कहाँ स्थित है? काकुलम झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि टुरुंडा शब्द किस जलवायु से संबंधित है? टुरुंडा शब्द ये जलवायु ध्रुवीय जलवायु से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शक संवाद की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो शक संवाद की शुरुआत किस राजा एक कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी, शक संवत, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि खनिज गैलेना किस धातु का आश्रय हो जाता है? खनिज गैलेना तो हो जाता है शीशा का आश्रय हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? ये होती है प्रोटॉन से परमाणु संख्या निर्धारित होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का जियोड आकार किस कारण है? पृथ्वी का जियोड आकार है वो किस कारण है? तो वो है घूर्णन के कारण है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल नाफ्टा समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो सिविल नाफ्टा समझौता किन देशों के बीच है? तो ये किन देशों के बीच है? तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में माना जाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। विश्व में नॉर्मल बोरोलोम को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होती है? यानी कि विटामिन C की कमी से, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि वेद किन भाषा में रचित, वेद है जो किन भाषा में रचित है? तो वो वैदिक संस्कृत भाषा में रचित है, यानी कि वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि मेघालय किस वर्ष असम से अलग बना? मेघालय है जो किस वर्ष असम से अलग बना? तो ये बना था 1972 में बना था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो ये होता है वर्षा जल का होता है, वर्षा जल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1859 से 1860 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में G20 की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वार्क किसके मूलभूत कण है? क्वार्क है जो किसके मूलभूत कण है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मूलभूत कण हो जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हिम तेंदुआ, यानी कि IUCN सूची में किस श्रेणी में है? तो किस श्रेणी में हो जाते हैं? ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि हो जाते हैं ए में। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव रक्त का pH कितना होता है? मानव रक्त का pH कितना होता है? 7 होता है pH मान, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट है कि काला नमक पर्वत कहाँ है? काला नमक पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टरपीन किस में पाया जाता है? टरपीन किस में पाया जाता है? तो ये फूल में पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट टरपीन यहाँ नहीं पाया जाता, ये वनस्पति तेल में, क्योंकि टरपीन किस में पाया जाता है? तो वनस्पति तेलों में पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्टेक होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रेड डेटा बुक किसने प्रकाशित की? तो रेड डेटा बुक किसने प्रकाशित की? तो ये प्रकाशित की थी IUCN ने इसे प्रकाशित किया गया था। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक वो होता है जो लुप्त प्राय प्रजाति, जो प्रजाति होती है लुप्त होने हुई, उसको रेड डेटा बुक के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। तो ये चलो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इससे जी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ है? तो ये भी इजी है, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टारलिंक इंजन किस में कार्य करता है? स्टारलिंक जो इंजन होता है ये किस में कार्य करता है? ऊष्मा पर कार्य करता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख हो जाता है फीफा का मुख्यालय, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाए ब्राउन डूबर्फ क्या है? ब्राउन डूबर्फ क्या है? तो ये हो जाता उपग्रह हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कितने रुपए? इन्होंने राष्ट्रीय आय में 20 रुपये प्रति ही वर्ष, मतलब 20 रुपये जिसकी प्रति वर्ष है आय है, तो इस राष्ट्रीय आय की इन्होंने गणना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लेचल
कर्षण के द्वारा लिखी गई थी। चलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यानी कि इसमें लोकतंत्र को नहीं जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद और अखंडता इन तीनों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यानी कि इसका आंसर बी और सी यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है। बागेश्वर धाम किस नदी के किनारे, तुंस नदी के किनारे है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि AVS किसका संक्षिप्त नाम हो जाता है। क्या है AVS किसका संक्षिप्त, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो जाता है, एंकिंग लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो जाता है। इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG का मुख्य घटक क्या है। तो LPG का मुख्य घटक प्रोपन और ब्यूटेन हो जाता है, यानी कि वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ हुई। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ हुई, तो लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबसे कम दूरस्थ ग्रह कौन सा है। सबसे कम दूरस्थ ग्रह, तो इसका बुध हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे भारी ग्रह पूछा जाए, सबसे भारी तो बृहस्पति, सबसे बड़ा भी बृहस्पति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला लंबवत जंगल किस शहर में है। तो भारत का पहला लंबवत जंगल मुंबई में हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभ्यास से, यानी कि जीमेक्स अभ्यास किन देशों के बीच में होता है। जीमेक्स अभ्यास किन देशों के बीच में, भारत और जापान के बीच जीमेक्स होता है। जी मतलब ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि जी, तो जी इसको याद रखना आप, जैसे जी हो गया तो ऐसे उल्टा कर लो आप, जापान और आई से हो गया इंडिया, यानी कि जीमेक्स, तो जी से जापान, आई से इंडिया, इसकी ट्रिक बन गई। तो जीमेक्स अभ्यास भारत और जापान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना मेघा पाटकर के द्वारा इसी की स्थापना की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में मिलता है। तो भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में मिलता है, राजस्थान में सबसे अधिक तांबा मिलता है, इनके बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूरेनस का खोजकर्ता कौन था। यूरेनस का खोजकर्ता विलियम हार्शेल इसकी यूरेनस के खोजकर्ता हो जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। तो राष्ट्रीय जब ध्वज का अनुपात पूछा जाए तो आपको हमेशा लंबाई और चौड़ाई में लेना है। कैसा है, लंबाई और चौड़ाई में। अगर इसका अनुपात उसमें कुछ पूछा जाए, ऐसा बोला जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तब इसको आप उल्टा करेंगे। वैसे तो इसका अनुपात होगा 2 और 3। अगर चौड़ाई और लंबाई में पूछा जाए, कभी कभी क्वेश्चन में खुद पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई क्या है, तो आप इसका उल्टा कर दोगे, यानी कि 2 और 3 कर दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ओटन चट्टान किस राज्य में है। ओटन चट्टान किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति किस वर्ष, 2000 में। यानी कि ऐसे सोच लो कि जो करोड़पति बनेगा उसके पास 2000 का नोट होंगे, 2000 के बहुत सारे नोट होंगे, और तभी वो करोड़पति बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। कौन सा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व की पहली पूर्ण डिजिटल मुद्रा किस देश ने जारी की थी। तो डिजिटल मुद्रा किस देश ने, तो चीन के द्वारा जारी की गई थी डिजिटल मुद्रा। तो चीन एशिया जो डिजिटल है सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है, चीन हो जाता है, क्योंकि चीन के लोग बहुत ही ज़्यादा उद्यमी होते हैं। कैसे होते हैं, उद्यमी।
तो इससे रिलेट कर लो आप चीन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ था? तो इनसॉल्वेंसी किस वर्ष लागू हुआ था? 2016 में। सॉल्वेंसी मतलब 16 में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सीधा रटना होगा, फैक्ट तो वैसे भी रटने पड़ते ही हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? तो पारा को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीना-माटा रोग किस धातु के कारण होता है? मीना-माटा रोग पारा के कारण होता है, पारा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर कुल जल का कितने प्रतिशत पीने योग्य है? तो कितने जो परसेंट पानी है वो हमारे पीने योग्य है? तो वो 2.5% हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रोपोस्फियर में वायु का कितना भाग होता है? तो ट्रोपोस्फियर में वायु का कितना भाग होता है? तो 75% भाग होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रॉन राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रॉन राज्य कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है सिक्किम। सिक्किम हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट की क्लास। तो फ्रेंड्स आपकी कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, मतलब आपने अपना आंसर चूज़ किया होगा आई होप। तो कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं 80 में से कितने आपके राइट क्वेश्चन निकले हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच।